किसने प्रश्न किया प्रभुपाद, जो भगवान की जो कीर्तन है, जो भगवान की जो कथा है, क्या ये सबसे ज्यादा मंगलप्रद है? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते बोले निश्चित रूप में यही मंगलप्रद है। बोले क्यों? बोले निर्जन भजन चेष्टाएं पद पद असुविधा। कुछ लोग सोचते हैं अरे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जाकर के एकांत में निर्जन भजन करूंगा, वहां पर कोई लोग व्यक्ति नहीं रहेगा, बस बैठ करके माला जप करूंगा। प्रभुपाद कहते हैं वहां पर बड़ा दिक्कत है, बहुत तरह तरह का दिक्कत है। बोले क्यों दिक्कत है? कारण है क्या? बोले कारण है एक समय किसी एक भक्त ने ब्रह्मचारी मंदिर छोड़ कर चला गया और गिरिराज गोवर्धन में एकांत में रहकर भजन कर रहा था। गुरुदेव ने पूछा सब ठीक ठाक है? बोले गुरुदेव बहुत बढ़िया। बोले क्या करते हो? बोले गिरिराज परिक्रमा लगाता हूँ, बस अपने आप रहता हूँ, कोई बोलने वाले नहीं, रोकने वाले नहीं, अपना जैसे मन मर्जी करता हूँ। तो गुरुदेव ने पूछा ये बताओ, जब तुम सो करके नहीं उठते हो हैं, जैसे आज हम लोग कथा कर रहे हैं, हम टाइम पर उठ गए, हरि नाम किया, ठाकुर का आरती किया, अभी वैष्णव के साथ में हरि कथा कर रहे हैं। अगर कोई बोलने वाले कुछ नहीं हो, कहीं अगर एकांत में रहते होंगे, आप बताओ ठंडा समय में सवेरे सवेरे कौन उठता है? ठंडा समय तो रेजाई सबसे आनंद देने वाले, बस रेजाई को ओढ़ करके जब 9, 10, 11 बजे जब इच्छा हो तब उठो, कोई कुछ बोलने वाले नहीं, रोकने वाले नहीं, टोकने वाले नहीं। लेकिन जब हम वैष्णव के साथ में रहेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं वैष्णव संगत मान आनंदित अनुख्यान सदा है कृष्ण पर संग। भक्तों के साथ में रहोगे ना, सब समय आनंद ही आनंद है। बोले क्यों? वहां पर हरि की कथा, हरि का नाम, हरि की सेवा। अकेले बोले एका बोका है, कहते जो अकेला बोका है, इसलिए कलयुग में बोले संघे शक्ति, कलयुग में संघ में ही सकते हैं, अकेले अकेले भक्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए जैसे मंदिर में सारे वैष्णव लोग उठ जाते हैं, ठाकुर जी की स्नान करके तिलक करके मंगला आरती में आते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, कीर्तन करते हैं, बैठ करके हरि नाम करते हैं, हरि कीर्तन हरि कथा होती है, उसमें मन अपने आप लग जाता है उसमें। अगर अकेला रहेगा तो फिर वहां पर कोई अगर गलत काम करेंगे तो हमें कोई रोकने वाले नहीं, हम गलत काम करते रहेंगे। लेकिन जब भक्तों के साथ में रहेंगे ना, फिर क्या होगा? अगर हम कुछ गलत काम करने के लिए संकोच होगा। इसलिए मेरे जो गुरु जी थे, किसी ब्रह्मचारी सन्यासी को अकेले रूम नहीं देते थे, क्यों? बद्ध जीव है ना, मन को अंदर में कितने गलती भावना आती रहती है, गलती काम करेंगे तो कोई रोकने वाले नहीं। लेकिन एक साथ में रहोगे ना, डर रहेगा, अरे हम कोई गलत काम करेंगे तो कोई देख देगा तो हमें कोई टोकेगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हरि कीर्तन में ही लाभ है, अकेला निर्जन भजन में लाभ नहीं। कहते वहां पद पद में वहां दिक्कत, पद पद में असुविधा है, ठीक है ना। इसलिए कहते कीर्तन करने से क्या होता है? बोले हरि कथा कीर्तन कर ले अपर सुनते पाइवे। जैसे अभी हम लोग हरि कथा कर रहे हैं, अपना तो लाभ है और जो सुन रहे हैं उनका भी लाभ, दोनों का लाभ है। सुतराम कीर्तन आत्म मंगल श्रवण कार्य मंगल निजर उपकार पर उपकार जुगवत है था कि। लेकिन जब हम कीर्तन करेंगे, पहला लाभ तो हमारी है। क्यों? इसलिए प्रभुपाद कहते थे अपना शिष्यों को, बोले देखो तुम लोग है ना, महाप्रभु मेरे को भजन में मदद करने के लिए तुम लोगों को भेज दिया, तुम लोग महाप्रभु का निज जन हो। अगर तुम लोग नहीं होता तो हम किसको हरि कथा सुनाते? अकेले अकेले तो दीवाल को तो हरि कथा सुना ही नहीं सकते हैं, कोई होगा तभी तो हम उसको कथा सुना सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे तुम लोग मेरे को विपत्ति से उद्धार करने के लिए महाप्रभु तुम लोगों को भेजे हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ कीर्तन में क्या है? कहते अपना मंगल है, जो श्रवण करेगा उसका भी उपकार है। इसलिए दोनों का उपकार, अपना उपकार दूसरा का भी उपकार। कीर्तन निजर श्रवण है था के, और कीर्तने त्रिविध भावे हरि से बाह्य था के। बोले कीर्तन करने से क्या होता है? जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन करने से
पहले अपना कान में तो हरि का कथा जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर भगवान का कीर्तन करने से 3 लाभ है, त्रिविध लाभ है। बोले क्या क्या कीर्तन है? कीर्तन है हरि सेवा, निजर श्रवण हरि सेवा, अपर के श्रवण सुजोगदान हरि सेवा। इसलिए 3 तरह का हरि का सेवा हो रहा है। जो प्रश्न करता है उनका भी हरि सेवा, जो कथा बोलता है उसका भी हरि सेवा, और जो कथा श्रवण करता है उसका भी हरि सेवा हो रहा है। सब के सब जो कथा सुनते हैं वो ठाकुर को सेवा ही कर रहे हैं, ठाकुर को सेवा ही करते हैं। तद व्यतीत कीर्तन प्रभाव स्मरण है था कि सूत्राम स्मरणेर हरि सेवारो संगे है। यदि भगवान का कीर्तन से 3 लाभ होता है। जो कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन तो हो गया, फिर कान में सुन रहे हैं, सुनना भी हो गया। जो कीर्तन किया और जो सुना वही चीज अंदर में स्मरण भी होता है। इसलिए भगवान का कीर्तन से प्रभुपाद को जो पूछा, प्रभु कीर्तन में क्या कल्याण होता है? बोले जरूर होता है कीर्तन में। इसलिए भागवत में 10वां स्कंध जो प्रारंभ कर रहे हैं वहां पर कह रहे हैं, बोले 3 गंगा है। बोले कहाँ कहाँ पर 3 गंगा है? बोले एक गंगा तो स्वर्ग में जिसका नाम है मंदाकिनी, वो क्या करती है? स्वर्ग लोगों का कल्याण करती है। एक गंगा हमारी मरते जगत में जिसका नाम है भागीरथी, भगीरथ ने लाए थे, ये मरते जगत का कल्याण करती है। और एक गंगा पाताल लोक में जिसका नाम है भोगवती, वो क्या करती है? पाताल लोक में जो लोग रहते हैं उनका कल्याण करता है। कहते उसी तरह भगवान की कथा भी 3 गंगा, सुनने वाला का कल्याण, बोलने वाला का कल्याण है, और जो प्रश्न करता है उनका भी कल्याण, तीनों का ही कल्याण हरि कथा में।